नमस्कार, नामदेव क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक लिखेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सुनना बेटा इधर से, पहले फॉर्मूला समझ लेना, फिर मैं आपको सीरीज बताऊंगा। न्यू बार बराबर होता है आर, आर मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? इसका एलसीएम ले लो तो न्यू बार इज इक्वल टू आर। बोलो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछे, आवृत्ति पूछे, तो इससे बनाना हो गया। और आवृत्ति होता है वेवलेंथ का इनवर्स। आवृत्ति होता है वेवलेंथ का इनवर्स। अगर आपको वेवलेंथ पूछे तो आंसर को जस्ट उल्टा कर देना। क्लियर है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछे तब तो इस फॉर्मूला में भी बताऊंगा कैसे पुटअप करोगे। अगर वेवलेंथ बोले तो आंसर को पलट देना। सुनना, तो अब एक नियम है बेटा, ध्यान देना। यहां पे अभी मैं एक और बता दूं, सुनना। जब n1 का मान 1 है, n1 का मान 1 है, ठीक है, तो n2 का जो मान है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं ये चेयर में खड़े हो जाऊंगा और मेरे को बाकी चेयर में जाना है तो ये चेयर स्थिर है, मैं यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से वहां जा सकता हूं, यहां से वहां जा सकता हूं। तो n1 का मान जब 1 है तो n2 का मान 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 छोड़ के बहुत होगा। क्लियर? तब n2 का मान बोलो 2, 3, 4 अनंत कर दिया हूं। तब आता है लाइमर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? जब n1 का मान मैं 2 करता हूं, पहले अच्छे से सुन लेना फिर बनाना, तो n2 का मान क्या होगा? 3, 4, 5 जस बाल्मर हो गया। जब n1 का मान 3 होगा तब n2 का मान 4, 5 डैडस लाइमन बामन पास्चन, लाइमन बामन पास्चन। n1 का मान 4 होगा तो n2 का मान 5 से अधिक, लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट ब्रैकेट फोल्ड हम्फी, इतने होते हैं। हो गया? तो इसमें n1 का मान कितना होगा? 5, n1 का मान 6। ओके बेटा? अब सर एक आज अभी बताता हूं ना, ये उसका प्रथम लाइन है, ये उसका प्रथम लाइन। सीधी सी बात बेटा, जब मैं यहां खड़े रहूंगा, यहां जाऊंगा तो मेरा पहला लाइन है, पहला लाइन है ना, मतलब हर का पहला लाइन ये। थोड़ा बुद्धि लगाना कठिन है। पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, इसका पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आया, लाइमर श्रेणी के प्रथम रेखा का आवृत्ति क्या होगा? हो गया? लाइमर श्रेणी के प्रथम रेखा का आवृत्ति 2 सेकेंड में आंसर। प्रथम रेखा मतलब 2। क्लियर? तो न्यू बार बराबर आर, बोलो आंसर 2 का स्क्वायर माइनस, हो गया, n1 का मान तो एक ही रहेगा, n1 का मान तो फिक्स है, बोलो 1 का स्क्वायर अपॉन बोलो 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा? 3, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। ठीक, आंसर आ गया 3r/4। क्लियर है? ये आया है फ्रीक्वेंसी, आया है क्या? फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वेवलेंथ पूछ दे, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, तो आंसर को पलट बस देना। हो गया 4/3, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और इस सीरीज की आवश्यकता नहीं है, जब सब कुछ समझा दिए हैं तो अपने को ऐसा पढ़ाई करना है जिसमें से अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। सुनना, जैसे सबके सब 1 नंबर पे आता है, सबके सब 1 नंबर पे आता है तो लाइमर होता है।
सब के सब जब 2 नंबर पे आता है तो क्या होता है? बाल्मर। सब के सब जब 3 नंबर पे आता है तो क्या होता है? पास्चन। ठीक है, ऐसा करके तो आपके घर वो सीरीज आपने को ऐसा पढ़ाई करना है कि हमको ऑब्जेक्टिव बने, उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर बेटा? और सुन लो, बहुत से लोग अभी घबरा जाएंगे। अगर मैं बोलूं बाल्मर श्रेणी के द्वितीय रेखा तो N2 का मान, ये थोड़ा होश में रहे। क्लियर है? जो नोट करना करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। दोनों है बेटा, दोनों। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, समझ में आएगा ना। फोटो सोटो खींचे के बजाय लिख ले, वरना टाइम तो हवा है तुम्हारे पास। हाँ हाँ बेटा, हाँ देख, N1 का मान अगर 1 है तो N2 का मान 1 छोड़ के 2 से अनंत लाइमर। N1 का मान 2 है तो N2 का मान 2 छोड़ के अनंत हो गया तो बाल्मर। N1 का मान अगर 3 है, N2 का मान 3 छोड़ के अनंत तो पास्चन श्रेणी। N1 का मान 4, N2 का मान 4 छोड़ के अनंत ब्रैकेट श्रेणी। N1 का मान 5, N2 का मान 5 छोड़ के अनंत तो फुंड श्रेणी। फुंड फुंड जैसे रटने का तरीका, लाइमर, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी। हो गया? हाँ, तो उनके आज पहला दिन है का है? अरे थोड़ी सी दिक्कत क्या बता थी दुका मनहर पढ़ाई तो कि नहीं समझ पा। हाँ सर, जैसे द्वितीय स्टडी के लिए बोलेगा तो N1 का मान 2 हो जाएगा ना उधर? कहा? जैसे बाल्मर के लिए बोलेगा, मैंने बोला बाल्मर श्रेणी के द्वितीय रेखा का हाँ, तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो ये 4 रखना। हाँ, और N1 का मान तो ये तो स्थिर है बेटा, कभू नहीं बदले है। ये माना कभू नहीं बदले। अच्छा, ये माना जस के तस रही। N1 के मान इतला रखे बने। हाँ। ये अध्याय आज हो जाएगा, कल ले समझना। मनहर सुन ना बेटा, मनहर सुन ना बेटा, और दो जन गुड़िया पढ़ा दे रहे, आज की पढ़ाई नहीं समझ पा रहे। क्या पढ़ा दो? मतलब सिग्मा फाइबर पढ़ा दे, वो दो जन नया लड़की आती है, संकरण पढ़ा दे, हाँ तू उनके पहला दिन है ना बेटा? आवन जरा मत, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाए पड़ते शरीर में। हमारे यहाँ अलग है, जैसे स्विमिंग पूल में जाते ना तो पहले का बात नहीं लेते, वैसी चीज की बात होती देवाते भी शायद यहाँ ए तुम नए मना नवा का बांस लेके होती जहाँ तो फिर पढ़ाई हुई। हो गया बेटा, जल्दी करो। सर आर एक फ्रीक्वेंसी, आर निर्भर कांस्टेंट है बेटा, न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सर इसमें ये है कि
लाइमर का जो भी लाइमर वार्मर या फिर पास्टल सब का जो सीरीज होगा N1 की वैल्यू होगा वो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 ऐसे करके बस अभी मैं दूँ ना 10-12 का क्वेश्चन दूँ ना हो गए रे। चला लिखना आगे पहले पूरा सिखा दे रहा हूँ। एला देखे रहा ना कुछ नहीं देमो कुछ वो सबके सब पहला माँ N1 में कुछ वो सबके सब दे पहला चेयर माँ हाँ तका सीरीज है सबके सब दूसरा चेयर माँ पीछू के मन एमा हता एमा हता एमा 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 अच्छा बस सुना बस हो गया बस बात चल करा। फिर लिखा कुल रेखाओं की संख्या कतका रेखा बनते ओला लिखिया कुल रेखाओं की संख्या कुल रेखाओं की संख्या बराबर लिखना n-1/2 हो गया। फिर एक फार्मूला बताऊंगा कब कौन सा फार्मूला लगाओगे n2 - n1 n2 - n1 n2 - n1 + 1 into n2 - n1 अपॉन 2 हो गया। चलिए अब सब रेडी हो। जब ये बोलेगा दूसरा से पांचवा में जा रहा है तब इसमें लगना। अभी देखना क्वेश्चन तुम समझ जाओगे। तैयार हो? चलिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित आवृत्ति किस श्रेणी का है? निम्नलिखित आवृत्ति किस श्रेणी का है? पहला न्यू बार बराबर r 1/2 के स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सेकेंड न्यू बार बराबर r 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/∞ का स्क्वायर। तीसरा न्यू बार इज इक्वल टू r 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर। चौथा न्यू बार बराबर एट अपॉन 9r। पांचवा न्यू बार बराबर r 1/4 का स्क्वायर अपॉन 1/9 का स्क्वायर। 5 क्वेश्चन ये। न्यू बार बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर। अभी और क्वेश्चन दूंगा ना पहले बता देगा। चौथा न्यू बार बराबर 8/9 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। हो गया। आगे क्वेश्चन दे रहा हूं और अभी 15 तो दूंगा। अभी रुचा ना बेटा बनाना क्या बुद्धि के खेले बनाए क्यों है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बोलूं बेटा। चलिए छठवां क्वेश्चन लाइमर श्रेणी के प्रथम रेखा का आवृत्ति या तरंग संख्या भी बोलते हैं ना, तरंग संख्या भी बोलते हैं ना। हाँ
लाइमर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग संख्या, तरंग धैर्य अलग है ना, तरंग संख्या अलग है। नेक्स्ट, बाल्मर श्रेणी के, बामर होता है बेटा, सॉरी बामर लिखना उसको ना, बामर, बामर, बाल्मर मत करना, बामर। बामर श्रेणी के, अगला 7वां क्वेश्चन, बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग संख्या, प्रथम रेखा का तरंग संख्या। नेक्स्ट, लाइमर श्रेणी के द्वितीय रेखा का, लाइमर श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंग धैर्य, कितना प्रश्न हुआ? नेक्स्ट, बस बात नहीं बेटा, लिखना। यदि n1 का मान, यदि n1 का मान 5 है तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? यदि n1 का मान 5 है तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? नेक्स्ट, यदि n1, n का मान, n बस लिखना ना, n1 नहीं, यदि n का मान 10 है तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? नेक्स्ट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाइन्थ से सेकंड में आता है तो 90 से दूसरे में आता है तो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 90 से दूसरे में आता है तो कुल रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 8वें से तीसरे में आता है तो कुल रेखाओं की संख्या। आराम से बनाओ बेटा, लेकिन मेरे यहाँ का बिल्कुल नियम है, आपस में कोई चर्चा करके नहीं बनाना है, अपना बुद्धि लगाओ और बनाओ। मैंने बोला ना, अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा अपना क्लास 1 घंटा ऐसा चले कि शोक चल रहा है। कैसे का मधार नहीं बना सकता।
ओके दीदी हाँ। अब टाइम में बैठ के अपना कहाँ जाऊँ ओती खसका ना रे खसा कहता है महाराज जी हम ले जाओ बैग हटा दे।
बुद्धि लगाओ और बनाओ। N2 का मान आएगा 9, N1 का मान आएगा 2। थोड़ा जल्दी किया करो बेटा, स्पीड का भी प्रैक्टिस करो।
स्पीड बनाना भी एक टेक्निक है। तो रुक ना, बाकी लोग का नहीं बनाएंगे बेटा, और मैं सबको बराबर लेके चलता हूँ, सबको बनना चाहिए सबसे। सर इसमें N2 कमांड 9 रखने का हाँ, नहीं, ज्यादा वाला N2 कमांड होता है, हाँ ज्यादा वाला N2 कमांड, कम वाला N1 कमांड। तरंग संख्या आवृत्ति को ही बोलते हैं। आवृत्ति और तरंग संख्या एक ही चीज है। क्या श्रेणी मतलब? अभी तो पढ़ाया इतना नहीं, मतलब मान वाला N1 कमांड N2 कमांड वाला। उल्टा छत बताया बेटा, कहाँ खो गया तू? तो छोटी सी गुड़िया बना डाली है तू बड़ी। वो कौन क्या कर ये वाला ये नया हो गए? ऐसे मतलब तुम पीछू हो जा रे, तुरंत बनना चाहिए। चला तुम्हाला ना प्रेरित करे बर एक मैं प्रेरित उत्प्रेरक लाता हूँ। चल छोटी आ बेटा सामने आ। हाँ, अब तुम्हाला देखा सारा माही ये नान का लिखा बना डाली से हमन किसे नहीं बना पाता देखी के। चल गुड़िया आ बेटा सामने आ। है का हो सकत है? तो रहन देना होन देना चला कौन सा तुम सुलिम चढ़ाबो। चला ए मन ना ये एहसास देवाबो कि तय छोटे ली कहो के बना सकत हस। ए दतरे गिरत पड़ल मत। सर आप उसको स्कूल में भी पढ़ाते हो क्या? नहीं पढ़ा मैं बोला। ले चल छोटी शांत रहा, मैं हाँ बेटा चल चल सबके उत्तर बोल। हाँ चलिए सब मिलाइए उत्तर बोलते जा बेटा। मटर निडर रही। चल हाँ पहला क्या आंसर? पहला वो तन डर मत बेटा, डर मत। पहला आंसर बोल, निडर बोल होके बोल। पहला क्या आंसर? ठीक है। पहला अरे पहले हाँ ठीक तो बोली बामर। बामर, वो डर रही है वो। डर मत ना बेटा, मत डरना, कौन इन लोग कुछ करेंगे। हाँ चल हाँ ले बेटा तयाज महाराज लोग का सपोर्ट कर। उसी जाकृति तयान जल्दी आ तो चल। अरे सर मेरा अच्छा उसके साथ जाऊँ। हाँ चल जा खड़े रहिए। हाँ ले सेकंड का है सेकंड का फूंड, सेकंड का फूंड है सही। लाइमर, सेकंड का लाइमर। ठीक
थर्ड का चलो सब बैठो। थर्ड का थर्ड मतलब ये ना यार, सीधा सीधा आप इसको देखो ना, इसको देखो, यहाँ इसको देखो, आंसर आ जाएगा। N1 का मान 2 है, लाइमर और बामर। इतना बुद्धि लगाना बेटा, क्लास 2 अधिकारी बनने जा रहे हो गया। फोर्थ बता दो, मान जाऊंगा। लाइमर वो बुद्धि लगाएगी, सब सीरीज में रखते जाएगी। लाइमर के प्रथम लाइन में रख, लाइमर के द्वितीय लाइन में रख, लाइमर के तृतीय लाइन में रख, ये आना चाहिए। अदेख मैं बताता हूँ कैसे आगे। लाइमर के द्वितीय में रख, लाइमर के द्वितीय में रख आगे। क्वेश्चन दिए आप लाइमर के द्वितीय श्रेणी का तरंग। हाँ चलो नहीं समझ पाती। हाँ 5 वाला बोला रे जल्दी। ब्रैकेट ठीक। 6वां 3 3r/4 ठीक। 7वां 5r/36 ठीक। 6वां 9/8r 8/9r। अगर तरंग दैर्घ्य पूछा होगा हाँ तो आंसर है 9/8r ठीक। उसके बाद 10 उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद 15। उसको बताओ तो लास्ट वाला को फिर 8वें से तीसरे में आता है तो रेखाओं की संख्या ठीक। यहाँ पे ले ली 8 - 3 हो गया, फिर 8 - 3 अपन तो 8/2 फिर 3 का कितना है तो 5 8 में 3 के 5 5 धन 1 6 1 28 5/2 6 पंचे 30/2 बराबर 15। चलिए बात नहीं बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ ये था, ये वाले में ये वाला एकदम सरल बेटा। मैंने आपको एक फार्मूला दिया है एंड क्या दिया फार्मूला, N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। ओके आप केवल N1 को देखो ना बेटा, N1 को बस देखो। 2 दिख गया, 2 दिखा मतलब ज्यादा ये मतलब केवल ना कंपटीशन ना, IQ का खेल है बेटा, हल करने का खेल है। सीधी सी बात बेटा, N पे डिपेंड करता है, N पे डिपेंड करता है। N दिखा मतलब आंसर दे दो। 4th नंबर ये वाला मैंने एक प्रश्न पूछा, कौन सा प्रश्न, क्या बोलो? वामन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग लाइमर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंग संख्या, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। इसको मैंने दिया है, ये किस श्रेणी का आवृत्ति है। ओके ये थोड़ी कठिन क्वेश्चन है, आपको बुद्धि लगाना है। सबसे पहले लाइमर का प्रथम निकालना, निकाल के देख, लाइमर का प्रथम नहीं आया, लाइमर का द्वितीय निकाल, लाइमर का द्वितीय आ गई। पांचवा, अरे बहुत सरल, N का मान दे उत्तर दे, बस N का मान दे उत्तर दे। ओ बाहर में गया, इसको देकर उत्तर बस। और तरंग संख्या निकालने के लिए वो फॉर्मूला है, तरंग संख्या यही। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा, तुम लोग बड़े बड़े हो। तरंग संख्या मतलब यही है, तरंग दैर्घ्य मतलब उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइमर श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंग संख्या, लाइमर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंग संख्या, तरंग दैर्घ्य। पहले तरंग संख्या निकाल लेना बेटा। लाइमर श्रेणी के द्वितीय रेखा तो आंसर आ जाएगा कितना, द्वितीय ना मतलब 3 का स्क्वायर। ओके तब आंसर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुड़ी 3 का स्क्वायर, ये 3 किया 9, 9 में गया 8, ये कितना हो गया 3 किया 9 हो गया।
8 ये आंसर है। अब इसको पलट देना 9/8 बहुत सरल तो है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आओ। लिखना ऊर्जा की गणना। थोड़ा सा मैं बोला हूं बेटा, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लिखना। नाभिक, ये लिख लो ऊर्जा का बढ़ता क्रम KLMNOP। फट से फटाफट लिखो ऊर्जा का बढ़ता क्रम। पहला ऊर्जा का बढ़ता क्रम में KLMNOP। फिर E बराबर -13.6 E बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फटाफट करो समय नहीं है। n का स्क्वायर हो गया। फिर लिखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेल। सेल बढ़ेगा एनर्जी घटेगा। माइनस में ले लेना ना n स्क्वायर। फिर E बराबर लिखो, हाँ ये लिखो E1/E2 बराबर N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। फिर लिखो E1/E2 बराबर Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर। नेक्स्ट Z1 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। फिर लिखो E बराबर काइनेटिक्स एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी करो बेटा, टाइम को भी मेरे को देखना है। यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं जानते थे n बराबर कोस है, कोस। और यहाँ Z बराबर परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। क्वेश्चन दो। चलिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा नीडर होके थोड़ा बनाना बेटा, कॉन्फिडेंस में रहो, नहीं डरने के नहीं है। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के पहले कोष का ऊर्जा क्या होगा। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के पहले कोष का ऊर्जा क्या होगा। भाग वाग देते ना बने तो सीधा अपॉन में बटे करके छोड़ देना अभी फिलहाल, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्वितीय कोष का ऊर्जा क्या होगा। हाइड्रोजन के द्वितीय कोष का ऊर्जा क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के पहले तथा तीसरे कोष, हाइड्रोजन के पहले तथा तीसरे कोष का ऊर्जा अनुपात क्या होगा। हाइड्रोजन के पहले तथा तीसरे कोष का ऊर्जा अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन तथा लिथियम की, हाइड्रोजन तथा लिथियम की, हाइड्रोजन तथा लिथियम की ऊर्जा अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट, लिखना, हाइड्रोजन के प्रथम कोष,
का स्थितिज ऊर्जा, हाइड्रोजन के प्रथम कोष का स्थितिज ऊर्जा -27.2 ईवी है, -27.2 ईवी है। तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? बनाओ। हाइड्रोजन की स्थिति प्रथम कोष के ना, हाइड्रोजन के प्रथम कोष के स्थितिज ऊर्जा -27.2 है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बनाइए बेटा। बस केवल चुपचाप अपना बनाते रहना, जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई आपसी चर्चा नहीं। हाँ बेटा, एनर्जी का 2 फॉर्मूला है। एक कौन सा क्वेश्चन को हल करना पहले मैं बता। दोनों में तो ऊर्जा का अनुपात पूछे, हाइड्रोजन के पहले। अरे यार, दो अलग अलग तत्व बोले ना, तो ये सूत्र का उपयोग करना, और अगर कोष का पूछे तो इसको उपयोग करना। काहे टेंशन ले रहे हो यार? कंफ्यूजन सबसे खतरनाक बीमारी है। कैंसर से भी खतरनाक बीमारी अपने आप में कंफ्यूज होना। सर उसमें हाइड्रोजन के पहले कुछ ऊर्जा क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन मतलब पहले कोष मतलब n कमान 1, और N कमान 2 कहाँ चाहिए n2 कमान? अरे हाइड्रोजन के पहले कोष का ऊर्जा निकालना है ना, तो वाला फार्मूला से निकलेगा ना बेटा, ऊपर वाले पहले वाले से। फार्मूला से। हाँ, अगर 2 कोष दे तो इससे बनाना। हाँ। आप प्रश्न को पढ़ो तो अच्छे से पढ़िए। माइनस है सर। और माइनस में बेटा लास्ट वाले देख मजेदार है। पहले हाइड्रोजन का ई इससे निकाल ले, ठीक, पहले हाइड्रोजन का ई इससे निकाल ले, फिर यहाँ पे रख देना। ये दिया है, इसको पूछा। निकल गया।
सर इसमें हाइड्रोजन और लिथियम को पूछा है तो हाइड्रोजन का जेड वाला लिखा है ना सर। नहीं बेटा, 1 मतलब हमेशा कम वाला, 2 मतलब हमेशा ज्यादा वाला। काहे की तैयारी कर रही बेटा? बुक कौन सा खरीदी है? अच्छा, हिंदी। सर गतिज ऊर्जा किसको पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काउंट करनी है काइनेटिक्स एनर्जी, और मैंने दिया पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया। हो गया बेटा? थोड़ा जल्दी करना सीखो। पहले का आंसर बोलो, -13.6। दूसरे का आंसर -13.6/4। ऐसा कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। -3/4 वो घर में करते रहेंगे। सेकेंड, तीसरा बोलो 1/, मतलब 1:9। फिर चौथा बोलो 1:9। पांचवा बोलो -13.6 -13.6। अब समझा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाइड्रोजन के प्रथम कोष का क्या पूछा हूँ मैं? पोटेंशियल काइनेटिक्स एनर्जी। तो आंसर आएगा -13.6। यहाँ पे रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है। -13.6 मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे दिया है। दोनों कितना दिया है? -27.2। अब -27.2 क्लियर बेटा? इसको इधर ट्रांसफर करो। स्थितिज ऊर्जा दिए थे आप। उसी को तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ओके, -27.2 दिया हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तब आंसर काइनेटिक्स एनर्जी इज इक्वल टू आएगा +27.2 -13.6। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम। नहीं ठीक है नहीं है।
प्लस कितने बड़ी संख्या के सामने बोला समझ गया लेकिन गलत है माइनस आंसर नहीं आया ना माइनस